हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ करेंगे जो कि चैप्टर 3 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे। और हमारा इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये वीडियो देखने के बाद ये लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना इजी था, जो कि आप कर नहीं पाते थे, लेकिन आपको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इसे फर्स्ट इक्वेशन दिया है x + y = 14, जो कि हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट किया है। सेकंड है x - y = 4, इसे हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन लेट किया है। अब हमारे पास जो ये दो इक्वेशन है, हम इसमें से क्या करेंगे, एक इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को यूज़ किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, x - y = 4। अब ये माइनस का जो टर्न होता है वो क्या होता है, जब हम इक्वल में कोई भी चीज़ माइनस की ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या आएगा, 4 + में y, ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ से निकला। इसे हमने इक्वेशन थर्ड लेट किया है। अब जो हमारी इक्वेशन थर्ड है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि क्या आया है, 4 + y। आगे देखो हमने आगे यही कर रखा है। यहाँ पे देखो x की जगह पे हमने लिया 4 + में y, फिर प्लस y = 14। अब यहाँ पे 1 और 1 2y, 4 + 2y और इक्वल में क्या हो गया, 14। अब देखो यहाँ पे ये 14 क्या होगा, जब इक्वल में जाएगा तो यहाँ पे प्लस से इक्वल में जाकर क्या होगा, माइनस। देन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस करके 14 में से 4 गए माइनस के, तो क्या बचा यहाँ पे 10। हमने यहाँ पे 2 के टेबल से इसको काट दिया है, 2 5 = 10, तो y की वैल्यू कितने आ गया, 5। अब देखो जो y की वैल्यू 5 थी उसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, 4 + में y, यही थी हमारी इक्वेशन थर्ड। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारी थी 4 + में y, अब y जो हमारा निकल के आया क्या, 5, हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया और देन उनको प्लस किया तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हमारे यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या क्या निकल के आया है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। सेम ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम ये पैटर्न सेम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, देन जिस इक्वेशन की हेल्प से निकालना है वहाँ से तो हमने निकाल लिया, लेकिन जिस इक्वेशन को छोड़ दिया था उस इक्वेशन में जो हमने x की वैल्यू निकाली उसको पुट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल के आप इस मेथड को कर सकते हो। ये दोनों पे एप्लीकेबल है, ठीक है, आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम आगे क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है, देखो s - t = 3, ये हमारा सेम वही पैटर्न है, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। s/3 + में t/2 = 6, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, दोनों में से आपको जो सही लगे उनमें से आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे यहाँ पे s फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये ज़्यादा ईजी है, तो आप इसके थ्रू ज़्यादा ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया हमने, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो माइनस का टी है इक्वल में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का टी। तो हमारी जो x की वैल्यू t की वैल्यू क्या निकल के आ गई, सॉरी s की वैल्यू निकल के आ गया 3 + t, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है इसको हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में क्या कर दिया, s की वैल्यू पुट कर दी। देखो हमने डायरेक्ट यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर रखा है। यहाँ पे क्या था, आपका s था, तो s की जगह क्या ले लिए, ये वाली वैल्यू 3 + में t अपॉन में हमारा 3 डिवाइड था क्वेश्चन में, प्लस t/2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो जब ऐसा कोई टर्म होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलशियम निकालते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 2 का एलशियम लेंगे, कितना आएगा, 6। अब उसके बाद देखो ऊपर वाली टर्म का क्या होगा, अब 6 को 3 से डिवाइड कर दो। नीचे वाली जो टर्म होती है ना उसको इस वाले टर्म से क्या होता है, नीचे वाला जो डिवाइड को डिवाइड वाले टर्म से करते हैं। तो 6 को 3 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में। 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा, ये इससे मल्टीप्लाई किया हमने 2 को, मतलब कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हमने करी किससे, 3 + t से। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, देखो 3 2 जा 6, ये हो गया, और 2 2 t जा 2t। क्लियर। अब इसके बाद देखो प्लस में 3t। अब प्लस में 3t कैसे आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, जो ये 2 है इसकी क्या करी आपने, 6 से डिवाइड किया, कितनी बार में किया, 3 टाइम में। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया t से, क्या आ गया, 3t इक्वल हमारा क्या चल रहा है, 6 चल रहा है।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो डिवाइड में 6 है, ये डिवाइड वाला 6 क्या होगा, इक्वल में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर क्या होगा, टी वाली टर्म को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो यहाँ पे हो गया 6 और ये हो गया 2 और 3 5t और इक्वल 6 6 जा, ये मल्टीप्लाई होकर क्या मिल गया हमें 36। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ये 6 क्या होगा, इक्वल में जाके क्या हो जाएगा, जब हम कोई भी टर्म इधर से इक्वल ले जाते थे क्या हो जाता है माइनस, तो हमने यहाँ पे कर दिया 36 माइनस 6। अब यहाँ पे 36 में से 6 गया कितना होगा 30 और यहाँ पे हमारा 5 था, 5 1 जा 5 5 6 जा 30। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी जो टी की वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया है 6। टी की वैल्यू हमारा 6 आ गया। अब हम इस टी की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड जो हमारी एस, जहाँ से हमने एस की वैल्यू निकालती उस वाले में रख देंगे। तो देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे हमारे एस क्या था, यहाँ पे था हमारा एस टी प्लस, एक मिनट, यहाँ पे हमारी एस क्या निकल के आया था 3 प्लस में टी। तो हमारी टी की वैल्यू क्या है 6, तो हमने टी की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दिया 6। तो ये देखो 6 रखा एंड देन प्लस किया तो हमारी एस की वैल्यू क्या आ गई 9। तो यहाँ पे देखो एस और टी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गया 9 और 6 आया है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ रहा होगा और मैंने काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको ये तरीके से समझाया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि जो मैंने इसमें नोट्स बनाया है, ये पीडीएफ जो अपलोड किया है, ये जो पीडीएफ है जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ काफ़ी नीट एंड क्लीन है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड में हम देखते हैं, हमें इक्वेशन यहाँ पे सेम 2 इक्वेशन गिवन है, ये हमने इसे फर्स्ट मान लिया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ज़्यादा सही लग रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने फर्स्ट की हेल्प से क्या किया, x की वैल्यू निकाला, जो कि हमारे x की वैल्यू क्या निकल के आया है 3 प्लस में y अपॉन में 3। ठीक है, ये हमारे हो गया थर्ड इक्वेशन। क्लियर। जो कि हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन में सेम ऐसे ही हमने पैटर्न यूज़ किया, सेम इधर भी यही पैटर्न यूज़ होगा। आगे है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो थर्ड वाला इक्वेशन हो उसको जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन जो इक्वेशन हमने यूज़ किया था उसमें नहीं करना है, जो इक्वेशन यूज़ नहीं हुआ उसमें करना है, मतलब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू, एक्स की। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या था, इक्वेशन कुछ इस तरीके का था, 9x था। तो अब हमने यहाँ पे x की जगह क्या ले लिया है, ये पूरी वैल्यू रख लिया है x की जगह, ये हमारी क्या थी, x की वैल्यू थी, हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखा और माइनस का 3y इक्वल 9 चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि अब ये क्या होगा, ये जो 9 होगा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 जा 27। अब 9 को y से करो, क्या होगा 9 1 जा 9, माइनस का 3y और माइनस का 3y हमारा चल रहा है इक्वल 9 और डिवाइड में हमारा 3 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा इसमें कि जो y वाली टर्म है हम उसको क्या कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी है इसमें करना कर लेंगे। अब 9y में से 3y लेस कर दिया, हमारा क्या बच गया 6y, 27 प्लस 6y अपॉन में डिवाइड में 3 हमारा चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे इसमें देखते हैं, सेम वही वाला पैटर्न है, जो डिवाइड वाली टर्म है वो क्या होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें इक्वल में क्या मिल जाएगा 3 9 जा 27 और हमारा ये वाला टर्म एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा 27 प्लस का 6y। अब ये 27 क्या होगा, इक्वल में जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने इसको माइनस किया तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया 0, हमारे यहाँ पे 0 आ गया। अब को किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे y क्या निकल के आ गया 0। अब जो y की वैल्यू है उसको हमें किस में पुट करना है, जाहिर सी बात है किसमें, इक्वेशन थर्ड में, जो कि क्या थी हमारी इक्वेशन थर्ड 3 प्लस y और अपॉन में 3। तो यहाँ पे हमने देखो ये जो y है, y की जगह हमने क्या रखा है, ये जो y है उसकी जगह पे हमने 0 रख लिया क्योंकि 0 ही निकल के आया। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब 3 प्लस 0 करोगे 3 अपॉन में 3 बचेगा। अब यहाँ पे जो x है 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई 1। क्लियर। तो यहाँ पे x हमारा 1 निकला है और y हमारे 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है, देखो ये क्वेश्चन रूट में गिवन है तो थोड़ा इसको आप लोग क्लियर थोड़ा अच्छे से समझना, बाकी मैं समझा ही रही हूँ आपको। देखो हमें क्या दे रखा है, रूट 2x प्लस में रूट 3y इक्वल 0, ये हमारे सेम फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। और सेकंड क्या है, ये वाली इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
इक्वेशन सेकंड से हमने क्या किया, ये वाला जो देखो माइनस का 8y है इक्वल में जाके क्या हो जाएगा प्लस का √8y। क्लियर। अब उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होगा, वो अगली लाइन में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, जो कि हमने क्या कर लिया यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया है। क्लियर। अब ये जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई इसे हमने क्या मान लिया इक्वेशन थर्ड। और उसके बाद देखो दोबारा से आ जाओ, अब इक्वेशन थर्ड को हमें किस में पुट करना है, उसमें पुट करना है जहाँ जिसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू नहीं निकाली थी, मतलब इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली है हमारी, ये निकल के आई है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया है। अब जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी जब दो रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दोनों रूट की वैल्यू जो होती है उसके अंदर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमें क्या मिलता है यहाँ पे एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ी मल्टीप्लाई गलत हो गई है। यहाँ पे देखो वैसे तो ये जो नंबर है इसके बीच के, ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 16। क्लियर। अब उसके बाद देखो 8 2 जा 16 अपॉन में हमारा क्या है √3y + 3y। अब यहाँ पे देखो ये रूट क्या है, √16 और √3y = 0, डिवाइड में हमारा √3 चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो √16 होगा ये किसका रूट बनाता है, √16 हमारे यहाँ पे 4 का रूट बनाता है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा 4। क्लियर। अब उसके बाद देखो क्या होगा ये, अब यहाँ पे हम जब एलशियम लेट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है एलशियम लेट किया है। एलशियम लेंगे तो नीचे क्या होगा √3 एंड उसके बाद क्या होगा, जब आप √3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे 4 का 4 रहेगा हमारा, क्योंकि जिसके डिवाइड में जो नंबर होता है वो तो एज इट इज होगा, 4 का 4y रहेगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4y। क्लियर। एंड प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म होती है, जब ऐसे वाली टर्म होती है समझना है ना आप लोगों को, तो आप इस टाइप के टर्म को क्या करोगे, इसके नीचे 1 लेट करो, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तो हमारा क्या था 4 था, यहाँ पे क्या था 4 था। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जब आपको पता है कि कोई भी दो रूट वाली वैल्यू जब ऐसे सेम होता है और मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं √3 यहाँ पे क्या है 2 टाइम है, तो इस 2 पावर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा ओनली 3। तो यहाँ पे मैंने सेम वही ले रखा है, वही पैटर्न क्या है 3y हमें यहाँ पे मिल गया है। इक्वल हमारा 0 चल रहा है और डिवाइड में हमारा √3 चल रहा है। अब देखो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है 4 और 3 कितना होगा 7y और ये क्या है √3, ये जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया हमें क्या देगा 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, इक्वल में हमारा 0। और जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलेगा, मतलब कि ऑल ओवर हमारी जो y की वैल्यू कितना निकल के आ गया 0 निकल के आया। ठीक है। अब हम जो हमारी y की वैल्यू हम क्या करेंगे उसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो चलो हम इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, ये थी √8y और डिवाइड में √3। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो y है y की जगह हमने क्या ले लिया 0। तो यहाँ पे देखो जब मैंने आपको बताया कि जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है हमें 0 देगा और डिवाइड होगा 0 से, तो जाहिर सी बात है क्या होगा x की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी 0। तो हमारे x और y की वैल्यू जो है सेम है, मतलब 0 0 है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये जो भी जितने सम हो गए हैं आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वाला इस वाले सम में थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक थी उसको मैंने ठीक कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन 5 हम करते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है। अब हमारा क्या है, हमने सेम इसमें भी वही पैटर्न यूज़ किया है। हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया, सेकंड इसे हमने सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इक्वेशन सेकंड की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू निकाला तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आया बेटा, देखो यहाँ पे देखो बेटा यहीं पे मैं समझा देती हूँ आपको। ये प्लस का y/2 है, इक्वल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13/6 है। ये प्लस का y/2 इधर आके क्या होगा, माइनस का y/2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या होगा, ये अगले जब हम स्टेप में ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई।
तो इस थ्री को मल्टीप्लाई ना करके देखो मैंने यहाँ पे कर दिया है वैसे तो डायरेक्ट, ये देखो अब ये थ्री क्या हो गया, इधर इक्वल में जाके क्या होगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने यही कर रखा है, उस थ्री को क्या कर रखा है यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद देखो जो अंदर वाले नंबर है उनके हमने क्या किए हैं, एलसीएम लेट किया है। क्या किया है, एलसीएम लेट किया है हमने यहाँ पे। तो देखो 3 और जब 2 का आप एल्शियम लेट करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 6। हमने यहाँ 6 ले लिया। अब 6 की 6 से डिवाइड करो, क्या होगा 1, 1 को ऊपर 13 से क्या 13 1 जा 13 माइनस 6 की 2 से करके देखो कितनी बार में जाएगा 3, 3 को ऊपर करेंगे 3 3 जा सॉरी हाँ यहाँ पे 1 है ना, देखो यहाँ पे 1 है तो 2 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ आ गया 3 1 जा। और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में हमारे ब्रैकेट के बाहर 3 चल रहा है। अब यहाँ पे देखोगे कि जो हमारे यहाँ पे एल्शियम है वो एल्शियम क्या हो रहा है, इससे कट हो रहा है तो काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू निकल के आए वो क्या आ गया, x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये आपकी क्या है, x की वैल्यू निकल के आए, जो कि इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड। क्लियर। सॉरी अब यहाँ पर क्या है, अब जो हमारे x की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, कुछ ये था 3x और माइनस का 5y, ठीक है, डिवाइड में हमारा 3 है। तो आप देखोगे कि जो ये वाला x है यहाँ क्या है 3x, ठीक है। तो जो ये वाला x है इसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ये जो हमारी x की वैल्यू थी ये हमने पुट किया है। क्लियर। अब यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब 3 की क्या करोगे, एक बार 13 से मल्टीप्लाई करोगे और एक बार 3y से करोगे। तो 13 का किया तो हमें क्या मिल गया, 13 की मल्टीप्लाई से 13 3 जा 39 माइनस 3 3 जा 9y और नीचे ये क्या होगा 2 2 जा 4। क्लियर। माइनस 5y अपॉन में 3 हमारा चलेगा। अब आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एल्शियम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलता है तो जाहिर सी बात है क्या होता है, एल्शियम लेना होता है। तो जब हम इन दोनों के एल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एल्शियम 12 निकल के आएगा। ये देखो 12। अब यहाँ पे देखो 12 है, 12 को 4 से करो, कितने बार में गया, 3 बार में, ठीक है, 4 3 जा 12। अब 3 की क्या करेंगे हम, ऊपर वाला जो टर्म है, जो ये वाली टर्म है, हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई किया 3 को। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 39 से तो हमें कितना मिलेगा, 39 3 जा 1 मिनट बेटा, इस यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक सी लग रही है। 3 9 जा 27 कैरी, सॉरी 27 का 7 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, ठीक है। तो 39 3 जा कितना हो गया हमारा 117 माइनस यहाँ पे 9, देखो अब 4 को 12 से करेंगे 3 टाइम पे जाएगा, 3 को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 9 जा 27। अब देखो ये क्या है, 3 की डिवाइड 12 से होगी, तो करो जरा 12 को 3 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 3 4 जा 12। अब 4 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20। तो और माइनस में देखो हमारा क्या है, माइनस का 2 चलेगा। आगे क्या है, जो ये 12 है, ये जो टर्म हमारी 12 है ये क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये जाके इधर इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बना देगा माइनस का 24। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो वाई वाली टर्म थे उनको हमने प्लस कर लिया, माइनस 47 वाई, मतलब कि 117 माइनस 47 वाई इक्वल क्या होगा, माइनस 24 होगा। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो प्लस वाली टर्म है जब हम इक्वल में ले जाते तो ये क्या हो जाता है, इक्वल में जाके माइनस, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया है। अब देखो माइनस वाले माइनस में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा इक्वल में क्या है, माइनस 47 वाई इक्वल, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 141। अब नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि माइनस से माइनस हमारा क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब आप क्या करोगे 47 की डिवाइड 141 से करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू क्या निकल के आएगा,
y की वैल्यू हमारी 3 निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे देखो जो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, उस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, इक्वेशन थर्ड हमारा ये है x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब इस y की जगह हमने क्या पुट कर लिया 3, क्योंकि हमारी y की वैल्यू क्या थी 3 निकल के आई थी। अब आगे देखो कैलकुलेशन करते हैं, 13 माइनस 3 3 जा 9, 9 अपॉन में 2। अब 13 में से माइनस 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, और 4 की जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू कितना मिलेगा 2। तो यहाँ पे जो हमारे x और y की वैल्यू थी वो क्या क्या निकल के आए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वैसे भी मैंने आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, काफ़ी एक्सप्लेन और नीट एंड क्लीन तरीके से कर रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे हो और आपको क्लियर समझ आया तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी आगे वीडियो बनाती रहूँ।